ईरान ने क्रूज मिसाइलों से कुवैत के टैंकर पर हमला कर दिया है। वहीं आईआरजीसी ने होर्मुज में 150 से ज्यादा माइंस बिछा दी हैं। तेहरान में हाई अलर्ट है। मोसाद और सीआईए समेत कई टारगेट ईरान ने लॉक कर लिए हैं। हमले का ऐलान किया है। वहीं नेतन्याहू का बेटा अपनी जान बचाकर भागा है। ओमान के साथ ईरान की डील हुई है। साथ ही रूस और नाटो के बीच भी टेंशन बढ़ रही है। आज 27 अगस्त 2026 है। क्या कुछ खबरें जंग के मैदान से निकलकर सामने आ रही हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, ईओएस रिस्क ग्रुप के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सुरक्षा के साथ जा रहे कुवैत के एक तेल टैंकर पर ईरान ने हमला किया है। यूकेएमटीओ ने हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि टैंकर में आग लग गई। शुरुआती खबरों के मुताबिक ईरान ने इस हमले के लिए अंडर वाटर ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, यह बताया जा रहा है। होर्मुज लेटर के हवाले से अगली खबर है, जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान से मिली कई शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य ईरान के यज़्द प्रांत में इमाम हुसैन स्क्वायर के आसपास ईरान की स्पेशल फोर्स को तैनात किया गया है। साथ ही देश भर में आईआरजीसी की स्पेशल फोर्स और फतेहिन यूनिट्स समेत कई मिलिट्री यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस तैनाती और हाई अलर्ट की वजह अभी पता नहीं चल पाई है, लेकिन अचानक से तेहरान के अंदर यह हाई अलर्ट बहुत लंबे वक्त के बाद हुआ है। इससे पहले हाई अलर्ट तब देखने को मिलता था जब जंग का मैदान चल रहा हो, जब लगातार दोनों तरफ से बमबारी या फिर हमले हो रहे हो, उस वक्त ही हाई अलर्ट जैसी सिचुएशन पड़ती थी। लेकिन अब यहाँ पर अचानक से यह हाई अलर्ट किया गया है। अगली खबर देखिए। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरान के प्रवक्ता जनरल शेकारची के मुताबिक ईरान की सेना ने बीबीसी इंटरनेशनल, ईरान इंटरनेशनल और रेडियो फार्डा जैसे मीडिया आउटलेट्स को अपने मिलिट्री टारगेट बैंक में शामिल किया है। उनका कहना है कि आउटलेट्स पश्चिमी और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसियों से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा सीआईए और मोसाद से जुड़े हुए जो आउटलेट्स हैं, उन पर हमला करने के बारे में ईरान ने यह ऐलान जो है वो किया है, जिसमें उन्होंने खासतौर से वो मीडिया आउटलेट्स जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका या फिर इजराइल से जुड़े हुए हैं, वहां तक खबरें पहुंचाते हैं, इसलिए उन्हें टारगेट करने के बारे में ईरान ने यहाँ पर जो खबर है बताई है। फ्लैश रिपोर्ट के हवाले से अगली खबर है। कहा गया है कि अमेरिका के सहयोगी देशों का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट में अभी भी बारूदी सुरंगें मौजूद हैं। ये ट्रंप के उस दावे के उलट है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी नौसेना ने इसे साफ कर दिया है। अधिकारियों का अनुमान है कि ईरान की 80 से 150 बारूदी सुरंगों में से कुछ अभी भी वहां हो सकती हैं। यानी कि यहां पर आईआरजीसी ने होर्मुज के इलाके में 150 से ज्यादा बारूदी सुरंगें जो हैं वो बिछाई थी, जिसमें अमेरिका कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि बारूदी सुरंगें पूरी तरह से हटा दी गई, लेकिन अमेरिका के ही कई ऐसी एजेंसियां हैं, उनके सहयोगी जो देश हैं जो कि मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, वो चाहे यूएई हो, वो चाहे कतर हो, चाहे कुवैत हो, ये सभी देश इस बात को कह रहे हैं कि भाई बारूदी सुरंगें यानी कि माइंस अभी भी मौजूद हैं और आईआरजीसी के इन माइंस को अभी पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है, हटाया नहीं किया गया है, ये अभी भी वहां पर मौजूद है। इसी वजह से बीच बीच में खबरें आ जाती हैं कि अचानक से जो जहाज है वो माइंस से टकरा रहे हैं, क्योंकि माइंस पूरी तरह से हटाई नहीं गई हैं। अब अगली खबर देखिए। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान की सभी शर्तें नहीं मान लेता, तब तक वो होर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए बंद रखेगा। ईरान की शर्तों में 300 अरब डॉलर का मुआवजा, ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को जारी करना और अमेरिका द्वारा लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी और तेल पर प्रतिबंध हटाना है। साथ ही सभी मोर्चों पर अमेरिकी सैन्य अभियानों को खत्म करना भी शामिल होगा। आईआरजीसी के प्रवक्ता हुसैन मोहिब्बी ने कहा है कि ये जलमार्ग तभी खोला जाएगा जब अमेरिका ईरान की शर्तें मान ले और समझौते में वापस आ जाए। मोहिब्बी ने कहा कि अगर अमेरिका हमारी शर्तें नहीं मानता है तो किसी भी हाल में होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला जाएगा। ईरान ने अपनी शर्तें साफ करके रखी हैं कि ये जो स्ट्रेट है ये तभी खुलेगा जब अमेरिका ईरान की शर्तों को मानेगा, और अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि ईरान पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाकर वो यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उसे खुलवाने की कवायद कर सके। लेकिन यहाँ पर इस बात में भी अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इकोनॉमिक जो प्रेशर है वो क्रिएट किया जाएगा। वो देश जो ईरान के साथ ट्रेड करते हैं उन पर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। इसके लिए अमेरिका ने करीब 16 देशों से बातचीत की है, लेकिन 16 में से 8 देश जो ईरान के पड़ोसी हैं, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईरान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हमारा ट्रेड अच्छा जाता है, तो हम आपकी इस बात को तो बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं। हालांकि 8 और देशों ने ये बारे में सोचने के बारे में कहा है कि हम इस पर सोचकर आपको जवाब देंगे। यानी कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो प्लान है ये पूरी तरह फेल होता हुआ दिखाई दे
दे रहा है, उनके इस इकोनॉमिक प्रेशर से कोई भी फर्क ईरान पर पड़ता हुआ बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि भाई हम तब तक होर्मुज नहीं खोलेंगे जब तक आप हमारी शर्तें नहीं मान लेते। अब चाहे जितनी भी कोशिश अमेरिका कर ले ईरान को दबाने की या फिर ईरान को इकोनॉमिक प्रेशर के जरिए गिराने की, ईरान उस चीज पर भी मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब अगली खबर देखते हैं, इसमें भी बयान दिया जा रहा है, बयान बताया गया है ईरान से जुड़ा हुआ ही है और इसमें क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है कि ईरान का कहना है कि उसने ओमान के साथ होर्मुज स्ट्रेट के राजस्व बंटवारे पर समझौता कर लिया है। ईरान के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल यानी कि IRGC का कहना है कि तेहरान और मस्कट होर्मुज स्ट्रेट के जल और राजस्व में अपने अपने हिस्से पर सहमत हो गए हैं। यानी कि जो ओमान है और जो ईरान है, इन दोनों के बीच बहुत लंबे वक्त से होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो बातचीत है वो चल रही थी। एक डील पर बात चल रही थी कि दोनों देश आपस में ऐसी सहमति बनाए कि यहाँ पर जो जहाज जाएं उनसे दोनों का फायदा हो, दोनों लोग उससे टोल लेते रहें और बाकी का जो काम है वो करें। और ये बात यहाँ पर IRGC की तरफ से कही गई है कि ओमान के साथ हमारी बात बन गई है और जो भी राजस्व आएगा उसे आपस में बांटा जाएगा हिस्से के तौर पर। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से इसमें डिटेल बताई गई है कि ईरान के IRGC ने इस बात की पुष्टि की है कि तेहरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाएगा। ईरान और ओमान इस स्ट्रेट और उससे होने वाली कमाई में अपने अपने हिस्से पर सहमत हो गए हैं। IRGC के प्रवक्ता हुसैन मोहिबी ने कहा कि समझौते में होर्मुज और उससे होने वाली कमाई में हर देश का हिस्सा शामिल है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक अमेरिका ईरान की शर्तें नहीं मानता और समझौते में वापस नहीं आता तब तक ये स्ट्रेट बंद रहेगा। बन रहे नए सिस्टम के तहत ईरान नेविगेशन, पर्यावरण सेवाओं, ईंधन, बीमा और समुद्री सुरक्षा के लिए शुल्क लेगा। ये शुल्क ईरानी रियाल या फिर तेहरान द्वारा तय की गई किसी दूसरी मुद्रा में लिया जाएगा, उसमें चुकाया जा सकेगा। तेहरान होर्मुज पर अपने नियंत्रण को कमाई के एक जरिए में बदल रहा है और ये तय करने के लिए अधिकार वॉशिंगटन के पास नहीं है कि ये शुल्क कब खत्म होंगे। यानी कि ईरान ने यह साफ कह दिया है कि अब यहाँ पर जो टोल है वो लगाया जाएगा और इसमें अमेरिका का कोई हिस्सा नहीं होगा। इस टोल से अमेरिका बिल्कुल तरीके से बाहर है। अमेरिका के कहने पर ना ये हटेगा और ना ही दोबारा लगेगा। ये अभी लगाया जा रहा है और इसके बारे में जो अब रोड मैप है वो तैयार होगा और इसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और बीते कुछ वक्त में खबरें भी सामने आई हैं कि ईरान ने उन जहाज़ों पर निशाना साधा है जो कि ईरान को टोल देने से मना कर रहे थे। अब अगली खबर देखिए, बहुत ज़रूरी खबर है जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे का जिक्र है। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू को कुछ महीने पहले मायामी से सुरक्षित बाहर निकाला गया था क्योंकि आखिरी समय में पता चला था कि ईरान का एक ग्रुप कथित तौर पर उन पर नजर रख रहा था। नेतन्याहू ने पहले कहा था कि ईरान ने उनके एक बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो कौन सा बेटा था। पहले नेतन्याहू ने ये बात कही और अब वो ये बता रहे हैं कि मियामी से उनके बेटे ने जान बचाकर भागी थी क्योंकि ईरान से जुड़े कुछ जो ग्रुप्स हैं वो उस पर नजर रख रहे थे। अब इस्माइल बकाई हैं, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अमेरिका की चुटकी ली है। अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने के लिए USS अब्राहम लिंकन को खड़ा किया था, लेकिन अब वो वापस जा रहा था। इस पर उन्होंने लिखा कि अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने के लिए USS अब्राहम लिंकन को उस इलाके में भेजा था। महीनों की लड़ाई और 200 से ज्यादा दिनों तक किसी भी बंदरगाह पर ना रुकने के बाद अब ये जहाज क्रू के आराम और छुट्टी के लिए थाईलैंड जा रहा है। मिशन ताकत दिखाना, अभी का मिशन छुट्टी बनाना, मैं थक गया हूं बॉस। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अमेरिका को एक तरीके से तंज कसा है। अब रूस और जो नाटो है उनके बीच भी टेंशन बढ़ती जा रही है। करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर है जिसमें बताया गया है कि CIA के जो डायरेक्टर हैं जॉन रैटक्लिफ, उन्होंने अचानक मॉस्को की अपनी यात्रा बिना पहले से बताए तय की। रूस को वो नाटो देशों खासकर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर हमला ना करने की चेतावनी दे रहे हैं, यानी कि जो रशिया है वो नाटो पर हमला करने वाला था। रैटक्लिफ ने मॉस्को से ईरान को दी जा रही अपनी मिलिट्री और आर्थिक मदद कम करने की भी अपील की। संभावना है कि रूस ईरान को दी जा रही मदद कम करने की अमेरिका की मांग को ठुकरा देगा। रैटक्लिफ ने रूस के इंटेलिजेंस अधिकारियों के साथ बातचीत की और बाद में पुतिन को इसकी जानकारी दी गई। यानी कि ये जो CIA के चीफ हैं ये गए थे अमेरिका में, अब गए थे रूस में मिलने के लिए और वहां पर वो ये बात बता रहे हैं कि नाटो पर हमला ना किया जाए और इसके अलावा भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को जो रूस है वो मदद ना करे, लेकिन रूस ने इस बात को साफ तौर से ठुकरा दिया है। फिलहाल के लिए मेरे अनेक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा से।